नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीडीएस यूनियन जो 4 अक्टूबर 2023 को वन डे स्ट्राइक का ऐलान किया है, तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या कुछ कहा गया है यूनियन की तरफ से, और स्ट्राइक का डिमांड क्या होगा, और डिपार्टमेंट इस स्ट्राइक के बारे में क्या सोच रहा है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में दोस्तों। तो आप सब लोग इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ, A to Z वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, एक और खास बात इससे पहले बताना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टेक्निकली इम्प्रूव्ड हो रहा है। मतलब कि दोस्तों फिलहाल आपको RICT डिवाइस में काम करना पड़ता है, लेकिन दर्पण 2.0 रोल आउट के लिए कामकाज शुरू हो गया है। हर सर्कल में इसके रिगार्डिंग काम चल रहा है। बहुत ही जल्द दर्पण 2.0 का जो डिवाइस है, यानी कि मोबाइल पे आपको काम करना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे सर्कल में तो हो भी गया है। तो दोस्तों पहले पहले काम करने में कुछ परेशानियां आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो उस सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हम चले आएंगे। अगर दर्पण नया डिवाइस में आपको काम करने के समय नए प्रोसीड्यूर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप बेझिझक कोई भी एक वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमारा जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उधर पर एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि सर इस विषय में हम सबको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा, प्रश्न पूछ लीजिएगा, उस सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके तुरंत हम लोग हाजिर हो जाएंगे आपके साथ, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 2.0 डिवाइस में कैसे काम करना है, ट्रांजैक्शन कैसे करना है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, न्यू अकाउंट कैसे ओपन करना है, कैसे बैग ओपन करना है, लॉगिन कैसे करना है, डे एंड कैसे करना होगा, बोर्डा रिपोर्ट कैसे जनरेट करना होगा, तो ऑल डिटेल्स जितना है सारे टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आपका राय क्या है, आप सब लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप चैनल आप विजिट कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल का लिंक से ही उधर से चले जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल का जो पेज है उधर पर आप जाइएगा तो देखिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं अब इस विषय पर। इधर पर देखिए, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन यानी कि AIGDSU की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है। डेट 30 सितंबर 2023, मतलब कि 30 सितंबर 2023 को ये लेटर इशू किया गया है, ठीक है, टू ऑल CWC और सर्कल डिविजनल ब्रांच सेक्रेटरीज एक्टिव मेंबर्स ऑफ AIGDSU। मतलब कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की जितने भी सारे कार्यकर्ता है या फिर एक्टिव मेंबर्स है, सबको सूचित किया जा रहा है इस लेटर के माध्यम से कि डियर कॉमरेड्स, मेक ए सक्सेस फॉर 4 अक्टूबर 2023 वन डे स्ट्राइक। तो पहले ही जीडीएस इंडियन AIGDSU की एक शेड्यूल पब्लिश किया गया था कि कौन से दिन में कौन सा स्ट्राइक किया जाएगा, इंडिपेंडेंट स्ट्राइक कब होगा। उस रिगार्डिंग भी एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इधर पर देखिए दोस्तों, 4 अक्टूबर 2023 को वन डे स्ट्राइक होगा। ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पर जितना भी सर्कल है ऑल इंडिया, तो सब सर्कल में ये वन डे स्ट्राइक किया जाएगा। तो इस स्ट्राइक का एक आउटकम आना तय है, ठीक है दोस्तों। और डिपार्टमेंट में भी इस बारे में कुछ विचार रखते हैं। उन्होंने भी AIGDSU को लेटर लिख के बताया था कि इस स्ट्राइक को ना किया जाए, उस विषय में बाद में आएंगे दोस्तों। तो 4 अक्टूबर 2023 को जो वन डे स्ट्राइक होगा उसको सक्सेसफुल करने के लिए, पूरी तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए ऑल जो मेंबर्स है, एक्टिव मेंबर्स AIGDSU की और डिविजनल ब्रांच सेक्रेटरी से और CWC और सर्कल सेक्रेटरीज भी जो है, मतलब कि कोई भी कार्यकर्ता हो AIGDSU कोई, तो सबको सूचित किया गया है। एज यू आर अवेयर, द GDS ऑल इंडिया टोकन स्ट्राइक इज शेड्यूल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2023। मतलब कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से जो स्ट्राइक का ऐलान किया गया था वो 4 अक्टूबर को होने वाला है। दिस स्ट्राइक इज आवर कलेक्टिव एफर्ट टू डिमांड द अर्ली सेटलमेंट ऑफ आवर जस्टिफाइड डिमांड्स। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि GDS यूनियंस की एक बहुत दिनों से डिमांड है डिपार्टमेंट के पास कि उन सबको, मतलब कि सब GDS भाई बहन का एक जस्टिफाइड डिमांड्स का पूरा लिस्ट है, तो वो सारे जस्टिफाइड डिमांड्स को पूरा किया जाए, यही GDS इंडियंस जो है उनका भी डिमांड है। तो
उस सारे जस्टिफाइड डिमांड्स को पूरा करने के लिए कलेक्टिवली एफर्ट देना पड़ेगा। स्ट्राइक में सबको भाग लेना पड़ेगा। द डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज अपील्ड फॉर द स्ट्राइक टू बी डिफर्ड, बट गिवन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वी कैन नॉट अफोर्ड टू डिले एनी फर्दर विदाउट एनी कॉन्क्रीट सेटलमेंट इन प्लेस। मतलब कि दोस्तों डीजी साहब जो है, डायरेक्टर जनरल साहब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उन्होंने पहले ही एआईजीडीएसयू से अपील किया था कि वन डे स्ट्राइक ना किया जाए, इसको डिफर कर लिया जाए, मतलब कि स्ट्राइक को कैंसिल कर लिया जाए। लेकिन पहले भी एआईजीडीएसयू स्ट्राइक का ऐलान किया था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डीजी साहब ने रिक्वेस्ट करने के बाद उस स्ट्राइक को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इस बार एआईजीडीएसयू ऑफिशियली लेटर में लिख रहा है कि इस बार हमारा ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि हम लोग स्ट्राइक को डिले कर दे या फिर कैंसिल कर दे। मतलब ये तो साफ हो गया दोस्तों कि स्ट्राइक होना तो तय है, ठीक है। अगर कोई कॉन्क्रीट सेटलमेंट नहीं होता है, मतलब कि जीडीएस भाई बहन का जो जस्टिफाइड डिमांड्स है वो अगर पूरी तरीके से नहीं माना जाता है, पूरा नहीं किया जाता है, तो जीडीएस यूनियंस का जो स्ट्राइक होने वाला है वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि स्ट्राइक होना तो तय है। और डेट आप सुन लीजिए अच्छी तरीके से, 4 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर महीने के 4th डे पर, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड एम्पल टाइम फॉर एश्योरेंसेस इन द फास्ट, बट टू आवर डिसअपॉइंटमेंट नो सेटलमेंट हैज बीन सर्व्ड. This time it is crucial for us to show our strength and determination as the mighty recognition union AIGDSU along with NUGDS. मतलब कि दोस्तों पहले भी जीडीएस यूनियंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को टाइम दिया था, उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारा जो जस्टिफाइड डिमांड्स है बहुत सारा, जैसे कि 12, 24, 36 हो गया, या फिर जीडीएस को परमानेंट करने का एक मुद्दा हो गया, ये सारा जस्टिफाइड डिमांड से इसको पूरा किया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ नेग्लेक्ट करते गए और स्ट्राइक को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट करते गए। लेकिन दोस्तों इस बार एआईजीडीएस ने कहा है कि एआईजीडीएसयू और एनयूजीडीएस यानी कि नेशनल यूनियन फॉर ग्रामीण डाक सेवक एक साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन करेगा। मतलब कि एक साथ मिलकर जीडीएस भाई बहन क्या कुछ कर सकता है अगर स्ट्राइक पर चले जाए, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। Our unity is paramount and we must not let any rumors or attempts to weaken our cause deter us from participating in the strike. मतलब कि कुछ भी हमें स्ट्राइक करने से रोक नहीं सकता इस बार, ठीक, ऐसा एआईजीडीएसयू का कहना है। The justified demands we are fighting for our 8-hour work with all benefits, gratuity, medical, pension, etc. are essential to improve our working conditions and secure our welfare. तो दोस्तों ये सारे जो जस्टिफाइड डिमांड्स है इसका एक ही मूल मंत्र है, एक ही खास बात है, वो है जीडीएस को परमानेंट करो। यानी कि जीडीएस को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए, 8 घंटे का काम दिया जाए, और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट हो गया, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर पोस्टमैन, ये सारे जो डिपार्टमेंटल स्टाफ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उन सबको जो जो सुविधा मिलता है जैसे कि ग्रेजुइटी का, मेडिकल का या फिर पेंशन मिलता है, सब सुविधा जीडीएस वर्कर्स को भी दिया जाए, क्योंकि जीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बेस लेवल का वर्कर्स होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खड़े रहते हैं जीडीएस के ऊपर बेस करके ही। टारगेट पूरा करने से लेकर गांव-गांव जाके डाक बंटने तक सब काम जीडीएस को करना पड़ता है। तो इसीलिए एक ही खास डिमांड है, वो है जीडीएस को पहले परमानेंट करो, 8 घंटे का काम दो, और जो सारा बेनिफिट्स मिलता है, ग्रेजुइटी, मेडिकल, पेंशन, सब कुछ दो। जीडीएस 65 ईयर्स तक काम करता है, लेकिन बूढ़ा हो जाने के बाद, जब उम्र हो जाता है, उसके बाद जब रिटायर करते हैं तो कुछ पेंशन नहीं मिलता। तो एक ही खास बात है कि जीडीएस को परमानेंट करो, पेंशन दो, मेडिकल फैसिलिटी दो, ग्रेजुइटी दो, सिविल सर्वेंट का दर्जा दे दो, सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ जीडीएस को परमानेंट कर दो, 8 घंटे का ड्यूटी कर दो, और जीडीएस को सिविल सर्वेंट का स्टेटस देकर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज घोषणा कर दो, सिर्फ यही चाहिए। To ensure the success of the strike on 4th October 2023, we urge everyone to spread awareness about our demands and the importance of the strike. Dispel any rumors or misinformation that may discourage participation. Engage with local leaders and influential individuals to advocate for our cause with peaceful demonstration that showcase our unity and determination. तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है 4 अक्टूबर 2023 को जो स्ट्राइक होगा उसको सक्सेसफुल करने के लिए एआईजीडीएसयू सबसे ये अपील करता है कि सब लोग मिलकर इसमें भाग ले और सब जीडीएस भाई बहन के अंदर एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करे, जागरूकता फैलाए कि जीडीएस के हक के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। जीडीएस का जो जस्टिफाइड डिमांड्स बहुत दिन से पेंडिंग है, वो सबको पूरा करने के लिए ही एआईजीडीएसयू रास्ते पर उतर आया है, स्ट्राइक करने वाला है। और ऐसा कुछ जानकारी ना फैलाए, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए, जिसके लिए स्ट्राइक का जो सक्सेस है वो रद्द हो जाए, मतलब कि
स्ट्राइक अनसक्सेसफुल हो जाए, फेल हो जाए, ऐसा कुछ ना करे, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाए जिससे कि जीडीएस भाई बहन डिस्करेज हो जाए। ठीक है, बोला कि सबको इनकरेज करने के लिए कोशिश करें, सबको उत्साहित करे ताकि सब लोग मिलकर अपना यूनिटी दिखाए और स्ट्राइक में भाग ले। ठीक है दोस्तों, let us remember that our justified demands not only benefit us as GDS employees but also contribute to the overall improvement of the postal system. This is an opportunity for us to bring about positive change and ensure a brighter future for all. तो दोस्तों, अगर जीडीएस एम्प्लॉइज खुश है, जीडीएस एम्प्लॉइज को सारे बेनिफिट दिया जाता है, तो जीडीएस एम्प्लॉइज पूरी तरीके से जी जान लगाकर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं करता है, अभी भी जीडीएस एम्प्लॉइज पूरी जान लगाकर, जी जान लगाकर, पूरी मेहनत के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करता है। लेकिन अगर जीडीएस एम्प्लॉइज का भी कुछ भला हो, उनको सिविल सर्वेंट का दर्जा दे दिया जाए, उनको 8 घंटे का काम दे दिया जाए, तो जीडीएस एम्प्लॉइज और भी खुश रहकर काम कर सकते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का इंप्रूवमेंट तभी हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है और भी अच्छा हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, with unity, determination and resilience, let us make the 4th October strike a resounding success. Together we can achieve the early settlement we deserve. With struggle greetings, yours faithfully SS महादेवरा, जनरल सेक्रेटरी। तो दोस्तों, लास्ट में उन्होंने यही कहा है कि यूनिटी के साथ सब लोग 4th अक्टूबर स्ट्राइक में भाग ले और इस स्ट्राइक को सक्सेसफुल करें ताकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हमारे सामने ये ऐलान कर दे, ये घोषणा कर दे कि जीडीएस अब से डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हो गया है, सिविल सर्वेंट का दर्जा दे दिया जाता है। जब तक 8 सारे डिमांड्स, हमारा जो जस्टिफाइड डिमांड्स नहीं पूरा होगा, तब तक ये स्ट्राइक चलेगा दोस्तों। 4th अक्टूबर सब जीडीएस भाई बहन को मिलकर हमारा जो शक्ति प्रदर्शन है वो करना होगा। ठीक है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ताकि समझ जाए कि अगर सारे इंडिया का, ऑल सर्कल्स का जीडीएस भाई बहन अगर एक हो जाए तो क्या कुछ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्राइक का मेन जो उद्देश्य है वो एक ही है, एक मोटिव सिर्फ एक ही है कि यूनिटी दिखाना और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को यह समझा देना कि अगर जीडीएस भाई बहन काम करना बंद कर दे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की क्या कुछ हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पूरी तरीके से अचल हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, एकमात्र यही रास्ता अब बचा है जीडीएस यूनियन के पास कि स्ट्राइक करने का और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को राजी करने का कि वो सारे हमारा जो जस्टिफाइड डिमांड्स है वो पूरा करें। इधर पर देखिए, लास्ट में SS महादेवा जी ने सिग्नेचर किया है, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी है AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं कि 4th अक्टूबर 2023 को स्ट्राइक होने वाला है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है 8 घंटे का काम, जीडीएस को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिलाना। और पहले भी डीजी साहब यानी कि डायरेक्टर जनरल साहब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उन्होंने स्ट्राइक को बंद करने के लिए लेटर लिखा था। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं लग रहा है कि स्ट्राइक बंद होगा, अब तो स्ट्राइक होना तय है दोस्तों। तो आप सब लोग मिलकर यूनिटी के साथ इस स्ट्राइक में भाग ले और अगर इसके बाद कुछ भी अपडेट निकल कर आता है SS महादेवा जी की तरफ से, तो आप सब लोग को तुरंत सूचित किया जाएगा। आप सब लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उधर भी ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। मैं ये नोटिस भी उस ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।